हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वीडियो काफी दिन बाद आ रहा है, मुझे पता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप जो अमेजोन की नाइट शिफ्ट है वो करें या ना करें। अमेजोन की जो नाइट शिफ्ट है वो करने के कई फायदे भी हैं और कई नुकसान भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फायदे की बात कर लेते हैं। तो फायदे ये हैं कि नाइट शिफ्ट में आपको पैकेट कम दिए जाते हैं, डिलीवरी आसानी से हो जाती है जैसे कि मॉर्निंग के शिफ्ट में होता है। और अगर कोई जॉब करता है या फिर कोई स्टूडेंट है तो आराम से नाइट की शिफ्ट आराम से कर सकते हैं अपनी पढ़ाई या फिर अपनी जॉब खत्म करने के बाद। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम वाली बात यह है कि यहाँ पे हमारी रेटिंग डाउन होती है। जो डिलीवरी एजेंट की रेटिंग होती है वो डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो अमेजोन की डिलीवरी है वो 9 बजे तक ही की जाती है, या फिर जो अमेजोन है वो अपने पैकेट 9 बजे तक ही डिलीवर करवाता है। अमेजोन जो नाइट की शिफ्ट लाया है वो है 6 से 10 बजे तक, 6:30 से 10:30 तक, 7:15 से 11:15 तक। ठीक है, तो अभी हमने 12, 13 और 14 3 दिन लगातार काम किया था और इसका एक्सपीरियंस लिया। हमको काफी सही लगा, लेकिन एक प्रॉब्लम हमको भी आई। अगर आपकी शिफ्ट 6 से 10 या 7 से 11 है तो नाइट में जो शिफ्ट होते हैं वो पैकेट थोड़ा लेट आते हैं, तो आपको पैकेट लेट मिलते हैं। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मेरी 7:15 से शिफ्ट थी, मैंने 3 शिफ्ट किया, 12, 13, 14, तो तीनों मेरी 7:15 से शिफ्ट थी। और मैं आपको भी दिखाऊंगा टाइमिंग और बाकी चीजें हैं वो इसकी रिकॉर्डिंग के साथ आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो पाए कि कैसे क्या काम करता है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि मुझे पैकेट जैसे 7:15 से है तो मुझे 8:15 या 8 बजे के आसपास मिले हैं, तो 1 घंटा मेरा इन्होंने बर्बाद कर दिया। मतलब मुझे 3 घंटे में ही पैकेट डिलीवर करने पड़े। लेकिन पैकेट थोड़े से कम देते हैं, मतलब 25 पैकेट के आसपास ही देते हैं लगभग सभी ड्राइवर्स को। ठीक है, तो उसकी वजह से वो 3 घंटे में या 3.5 घंटे में आराम से डिलीवर हो जाते हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूँ जो मैंने 3 शिफ्ट किया है उसमें मुझे कितने पैकेट दिया है, कैसे पैकेट दिया है और लोकेशन क्या थी, मैं सारी चीजें आपको एक साथ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे 12 तारीख की। तो 12 तारीख को हमको पैकेट दिए गए 27, जो कि आसानी से मेरे हो गए थे लगभग 4 घंटे में। मतलब मैं 7:15 बजे गया था तो मुझे 7:30 बजे तक पिक करके मैं निकल भी गया था, क्योंकि उस दिन बैग बना रखा हुआ था तो आसानी से मैं चला गया था लेके। ठीक है, लेकिन उस दिन भी कुछ लोग बच गए थे तो उनको लेट पैकेट मिला था, तो उनको 8 के आसपास ही मिला था, क्योंकि 7 के आसपास उनकी गाड़ी आती तो उतरती, उसके बाद वो स्कैन करते हैं, बोरी बनाते हैं, मतलब एरिया वाइज पैकेट को सॉर्ट करते हैं, उसके बाद डिलीवरी एजेंट को देते हैं। इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। अदरवाइज उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है या उनको कोई मजा नहीं आता है कि पैकेट लेट दें। बातें होती है कि शाम के जो पैकेट होते हैं वो फ्रेश होते हैं तो थोड़ा सा लेट आते हैं, तो उसकी वजह से उनको बैग बनाना होता है, अटेम्प्ट करना होता है, मतलब रिसीव करने होते हैं, फिर सबको सॉर्ट करना होता है, उसके बाद डिलीवरी एजेंट को देते हैं। तो पैकेट क्या है कि थोड़ा लेट आते हैं, इसीलिए लेट हो जाता है। यहाँ पे कोई अमेजोन फ्लेक्स की या अमेजोन की जो स्टेशन है उनकी कोई गलती नहीं होती है। ड्यू टू लेट गाड़ी आना, लेट वर्क होना, उसकी वजह से लेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आप नाइट शिफ्ट करेंगे तो मे भी आपको ये चीजें फेस करनी पड़े, तो आप इससे मतलब परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी आम बात होने वाली है अगर आप रेगुलर काम करेंगे तो। मैंने 3 दिन काम किया, 12 को मुझे टाइम से मिल गया था, 13 को भी लेट हुआ और 14 को भी लेट हुआ। और शाम की शिफ्ट में पैकेट आपको मे भी मदर बैग में ले जाना पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने पहले दिन तो बैग पा लिया था, उसके बाद 2 दिन में मदर बैग में डिलीवरी करने गया। ठीक है, तो इसलिए हुआ क्योंकि जो 4:30 की शिफ्ट होती है उसमें लोग अपने बैग उठा लेते हैं, और उस समय तक सारे वेंडर वाले जो होते हैं वो लोग भी अपना बैग उठा लेते हैं, डिलीवरी वाला। तो इसलिए जो 7:15 या 7 वाली नाइट शिफ्ट होती है उसमें आपको बैग मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा घट जाती है। तो मैंने 3 दिन में सिर्फ 1 दिन बैग मिला, उसकी भी चेन फटी हुई थी, कोई भी बैग सही नहीं थे। अभी मैं उसका भी वीडियो दिखाऊंगा कि 8-9 बैग पड़े हुए थे, उसमें से सिर्फ 1 सही निकला, तो वो मुझे मतलब मिल गया, क्योंकि मैं एंट्री पहले लिया था मैंने, और बाकी साथ मेरे साथ जितने लोग थे डिलीवरी वाले वो लोग थोड़ा सा बाद में आए थे, तो उनका एंट्री बाद में हो, क्योंकि उनको पता था कि पैकेट लेट मिलता है तो थोड़ा सा लेट चलते हैं। तो इसलिए पैकेट की भी दिक्कत होती है और यहाँ पे बैग्स की भी दिक्कत होती है कि पैकेट लेट मिलते हैं और बैग फटे हुए मिलते हैं, या फिर बैग मिलते ही नहीं, आपको मदर बैग में ले जाना होता है और उसमें शॉर्ट करके लगाना या फिर उससे पैकेट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या मतलब टाइम बचा नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें पैकेट मिक्स हो जाते हैं जब भी आप डिलीवरी के लिए जाते हैं। तो जो मेरे तीनों स्लॉट हैं ये है 7:15 से 11:15 तक, और
इसमें जो पैसे मुझे मिलने वाला था पे आउट वो था 520, इसलिए भी गया था मैं। और नाइट शिफ्ट थी इसलिए मुझे डिलीवरी सीखनी थी या डिलीवरी का एक्सपीरियंस करना था, इसलिए मैं गया था। ठीक है, तो इसमें कुछ आप गलत न समझिएगा। 1 या 2 दिन काम करता तो मे भी एक्सपीरियंस ना हो पाता सही से, इसलिए 3 दिन काम किया लगातार। जल्दी स्लॉट मिलते नहीं है, तो मैंने दोस्तों से फोन करके या फिर बोल के स्लॉट लिए हैं, तब जाके मुझे 3 दिन के लगातार स्लॉट मिले हैं। क्योंकि स्लॉट्स की काफी ज्यादा मारी रहती है यहाँ पे। तो तीनों स्लॉट मैंने इसलिए किए हैं ताकि कंपेयर में आसानी रहे। अदरवाइज अगर एक स्लॉट करके मैं कंपेयर या फिर कुछ वीडियो बनाता तो उसमें लगता कि हाँ मैं गलत बता रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ। क्योंकि एक दिन में आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते कोई चीज, दूसरी बार में भी प्रॉपर तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक हो जाता है। लेकिन अगर आप 3 करते हैं या 3 से ऊपर करते हैं तो उससे हो जाता है कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। क्योंकि तब तक आपको मतलब ये चीजें रैंडम होती है ना, इसमें पता नहीं चलता है कि कब किसको क्या मिल जाए। ठीक है, तो 3 दिन करने से ये अच्छी बात रही कि मतलब कि हमने सब कुछ सीख लिया या फिर सब कुछ जान लिया। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं पैकेट के बारे में। 12 तारीख को जो मैं डिलीवरी करने गया उसमें मुझे 27 पैकेट मिले थे और मैं त्रिवेणी नगर गया था। तो ये रही लोकेशन जहां पे मैं गया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 7:30 बजे निकल गया था। उसके बाद मेरी जो रिटर्न थी और वापसी थी वो मैं 11:10 या 11:15 के आसपास ही लास्ट डिलीवरी करके फिर वहां से स्टेशन की तरफ आ गया था। ठीक है, स्टेशन पे भी मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि उस समय सब लोग डिलीवरी एजेंट लगभग आ चुके थे। 1-2 लोग ही बचे थे, तो वो लोग भी आगे पीछे आ गए थे। तो बीटीएस में भी टाइम नहीं लगा और तुरंत वो हो गया था। तो उस दिन मैंने 100% डिलीवरी की, एक भी पैकेट मेरा नहीं बचा था। 27 के 27 पैकेट पूरे डिलीवर हो गए थे। उसके बाद बात करते हैं 13 तारीख को। 13 तारीख को मुझे 25 पैकेट मिले थे और मुझे जाना था IIM सहारा, और इधर सहारा ही जाना था। ठीक है, तो सहारा के वहां पे एक्चुअली 2 हैं, एक छोटा वाला है एक तगड़ा वाला है। मतलब 2 अपार्टमेंट या 2 कॉलोनी टाइप की समझ लीजिए हैं। तो मैं दोनों जगह गया था और IIM मेन गया था। तो वहां पे मुझे कुछ 25 पैकेट में टाइम लगा था 10:30 के आसपास, 10:30 में हो गया था। उसके बाद वहां से निकला था और 11 के आसपास मैं स्टेशन आया और सारा हिसाब क्लियर हो गया था। फिर मैं 11:15 तक घर पहुंच गया था। ठीक है, तीसरे दिन जो गया वो भी मुझे फिर IIM भेजा गया और मुझे सिर्फ 22 पैकेट मिले थे। लेकिन यहाँ पे मैं IIM गया था, उसके बाद मुझे 2 पैकेट इधर के दे दिए थे छठा मील के साइड के, तो मुझे इधर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलना पड़ा था। लेकिन इस दिन भी मेरी 11:15 तक मेरी तीनों डिलीवरी हो गई थी। मतलब 22 की 22 डिलीवरी हो गई थी। उस दिन मेरे 3 पैकेट वापस आए थे क्योंकि IIM में एक ने फोन नहीं पिक किया था और छठा मील के साइड के जो 4 पैकेट थे उसमें से 2 डिलीवर हो गए थे। 2 लोगों ने मना कर दिया था कि रात हो गई है, अब मुझे नहीं चाहिए, आपको दिन में भेज दीजिए। क्योंकि जो 10-11 तक डिलीवरी होती है उसमें अक्सर लोग मना कर देते हैं क्योंकि वो लोगों को सोने का टाइम होता है। तो उस टाइम जितने भी पैकेट बचते हैं मैं कॉल करके जाता हूँ। तो अगर उन्होंने मना कर दिया कि मुझे कल चाहिए, तो मैं अटेंड करके मतलब छोड़ देता हूँ कि हाँ कल डिलीवर करेंगे। इसको ज्यादा फोर्स नहीं करना होता है रात में। ठीक है, क्योंकि जो अमेजोन की डिलीवरी है उसके ऐप पे भी लिख के आता है डिलीवर बाय 9 PM, मतलब 9 बजे से पहले आप तक पहुंच जाएगा। अगर उसके बाद जाता है तो वो डिलीवरी एजेंट की गलती हो सकती है, या फिर अगर आपको लेना है तो आप लीजिए वरना मत लीजिए, नेक्स्ट डे के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एक्सपीरियंस रहा जो कि काफी अच्छा रहा मेरे हिसाब से। अगर आपको कोई सजेशन देना है या फिर आपको इसमें कुछ भी बताना है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।